भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि भगवान चंद्रमौली महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे। नकारात्मक शक्तियां कैसे हमारी अच्छी खासी चल रही साधना को खंडित कर देती हैं और हमारी एकत्र हुई आध्यात्मिक ऊर्जा को वो अपने लाभ के लिए प्रयोग कर लेती हैं। इसी संबंध में हमारा पिछला वीडियो था। उस वीडियो पर आप सभी दर्शकों के बहुत से प्रश्न भी आए थे। उन्हीं प्रश्नों के समाधान हेतु ये आज का वीडियो प्रस्तुत है आपके सामने। आज मुझे थोड़ा जुकाम की शिकायत है, इसलिए कुछ आवाज मेरी बदली हुई है। पिछले वीडियो पर एक कमेंट आया था, उनके लिखने का जो आशय था कमेंट में वो मैं आपको बता रहा हूँ। उनका कहना था कि भला एक नकारात्मक शक्ति में इतनी क्षमता कैसे है कि वो किसी की आध्यात्मिक ऊर्जा को चोरी कर ले, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए प्रयोग कर ले। क्या महादेव जी उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे? भला उस नकारात्मक शक्ति की इतनी मजाल कैसे हो गई कि वो एक शिव भक्त को परेशान कर ले? अज्ञानता की धरातल से उठा हुआ ये प्रश्न है। निश्चित रूप से ही वो इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं और नादानी भरा प्रश्न वो कर रहे हैं। हालांकि मैंने उनको कमेंट में ही उसका उत्तर दे दिया था, उसके बाद में उनका कोई प्रत्युत्तर भी नहीं आया, तो मैं समझ गया कि वो इस विषय से ही अनभिज्ञ थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा लिखा था। ऐसा बहुत से दर्शकों के मन में आ भी सकता है कि भला नकारात्मक शक्ति हमारी ऊर्जा को ऐसे ही ग्रहण करती रहेगी तो फिर हम तो कभी साधना में सफल नहीं हो पाएंगे, और दुनिया में कौन ऐसा बलशाली है जो उनसे टक्कर ले पाएगा और साधना में सफल हो पाएगा। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं तो महादेव जी का उपासक हूँ, उनका नाम जाप करता हूँ, उनके मंत्र का जाप करता हूँ, उनकी ही साधना में मैं संलग्न हूँ, तो भला कोई नकारात्मक शक्ति मेरा क्या बिगाड़ लेगी? और महादेव जी तो वैसे ही भूत प्रेतों के भी स्वामी हैं। तमाम नकारात्मक शक्तियां तो स्वयं महादेव जी की दासत्व में रहती हैं। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपको पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। इस बात को गहराई से सोचें कि महादेव जी ने तो वैसे ही सबको फ्री विल दे रखा है, यानी स्वेच्छाचार की अनुमति और योग्यता दे रखी है। तो वो आपके विचारों में, आपके क्रियाकलापों में कभी कोई व्यवधान नहीं डालते, तो उनकी नकारात्मक शक्तियों से ही क्या शत्रुता है, या इंद्रादिक देवताओं से उनकी क्या शत्रुता है जो वो उनके कार्य में व्यवधान डालेंगे? उन्होंने भस्मासुर पे भी उतनी ही कृपा लुटाई जितनी की राजा भागीरथ पे। उनकी दृष्टि में तो सभी समान हैं। सूक्ष्म जगत में बहुत सी नकारात्मक शक्तियां ऐसी होती हैं जो अपने भोग काल को भोग रही होती हैं। वहां पर उनके पास कोई साधन तो उपलब्ध नहीं होता है, और प्रारब्धवश यदि कोई साधक है, उसका सूक्ष्म जगत की किसी आत्मा से कोई कर्म संबंध रहा है पूर्व जन्म का, और कोई प्रयोजन रहा है, तो वो नकारात्मक शक्ति उस साधक के पास अवश्य आती है। कोई कोई साधक बहुत श्रेष्ठ ऊर्जा धारक भी होते हैं, जिनमें एक दिव्य आकर्षण होता है। उनके आकर्षण से, उनके औरे से आकर्षित होकर के भी बहुत सी सूक्ष्म जगत की शक्तियां उनके निकट तक आती हैं। हालांकि बहुत ऊर्जावान साधक जो होता है, उससे बहुत डरती भी हैं नकारात्मक शक्तियां। बहुत आसानी से उनसे अपनी स्वार्थ सिद्धि वो कर नहीं पाती हैं। मूल बात यह है कि साधक बहुत शक्तिशाली होता है, चाहे वो किसी भी इष्ट देवी देवता का पूजा पाठ कर रहा हो, मंत्र जाप, नाम जाप या साधना कर रहा हो, लेकिन फिर भी त्रुटियां हो क्यों जाती हैं? देखिए, जैसे एक नन्हा सा मच्छर आपको काफी देर तक परेशान कर सकता है, छोटा सा मच्छर आपको गंभीर बीमारी से भी ग्रसित कर सकता है, एक छोटी सी चींटी हाथी को परेशान कर सकती है। कुछ वैसी ही स्थिति है। नकारात्मक शक्तियां जो होती हैं वो कोई दैत्य या राक्षस का रूप लेकर के हमारे सामने नहीं आ जाती हैं, तलवार लेकर के कि चलो निकालो अपनी ऊर्जा, हवाले करो मेरे। ऐसे नहीं होता है। वो आपके विचारों को परिवर्तित करके आपको गलत क्रियाओं में उलझा देती हैं, आपसे गलत संकल्प करवाती हैं। सबसे पहले मन में स्फुरणा होती है, जो भी हमें क्रिया करनी है। स्फुरणा के बाद संकल्प बनता है।
फिर संकल्प बन जाने के बाद ही हम क्रिया में प्रवृत्त होते हैं। तो यदि किसी क्रिया विशेष से आप बचना चाह रहे हैं तो सबसे पहले जब स्फुरणा हो रही हो, उसकी मन में वो भाव प्रस्फुटित हो रहे हों, उसी समय उसे दबा देना चाहिए। यदि दबाया नहीं आपने और संकल्प निर्मित हो गया तो दुनिया में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो आपको क्रिया में प्रवृत्त होने से रोक सके। आप फिर क्रिया अवश्य करेंगे, संकल्प बन गया तो अधिकांश नकारात्मक शक्तियां इसी सुरक्षित मार्ग का प्रयोग करती हैं, क्योंकि उन्हें भी अपनी सुरक्षा का बड़ा डर होता है, क्योंकि एक साधक से वो टकरा नहीं सकते हैं सीधे सीधे। तो वो मच्छर जैसी ही हरकतें आपके साथ करते हैं। कुछ नकारात्मक शक्तियां आपके साथ बहुत अनुकूलता भरा व्यवहार करती हैं और ऐसे ऐसे संयोगों का निर्माण करने लगती हैं जिससे आप गलत प्रवृत्तियों में आकृष्ट होने लगते हैं। आपके विचारों पर उनका असर होने लगता है। धीरे धीरे परिणाम स्वरूप साधना पथ से आपका मन हटने लगता है। भोग विलास की ओर आपका आकर्षण अधिक होने लगता है। संक्षेप में मैं कहूँ तो कुछ नकारात्मक शक्तियाँ साधक साधिकाओं के साथ ऐसी क्रिया करने लग जाते हैं जिससे उन्हें आनंद की प्राप्ति होने लगती है, जिससे वो इस समस्या को समस्या समझ ही नहीं पाते हैं, बल्कि उन्हें यह अच्छा लगने लग जाता है। ये बहुत बुरी स्थिति होती है, क्योंकि जब आप जिस मार्ग में चल रहे हों आपको पता ही नहीं कि यह मार्ग सही है या गलत, तो वो स्थिति सबसे दुखदायी होती है। हालांकि ऐसी स्थितियां बहुत कम ही देखने को मिलती हैं, क्योंकि हर योनि के अपने सीमा नियम होते हैं। सूक्ष्म जगत की शक्तियां भी एक निश्चित सीमा तक ही आपके जीवन में दखल दे सकती हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों के साथ इस तरीके की क्रियाएं अवश्य ही होती हैं कि जिसमें वो नकारात्मक शक्तियों से जुड़ी हुई समस्याओं को समस्या समझ ही नहीं पाते हैं। वैसे तो सभी प्रकार के साधक साधिकाओं को नकारात्मक शक्तियों का भय रहता है, लेकिन अधिकांशतः महिला साधकों को नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए उपाय विशेष रूप से करने चाहिए। साधना से उत्पन्न ऊर्जा के आकर्षण से ही बहुत सी नकारात्मक शक्तियां महिला साधकों के पास भी आती हैं और उनका उद्देश्य अपनी स्वार्थ सिद्धि होता है। आप सभी दर्शक ये भी सोच रहे होंगे कि मैं सीधा सीधा मूल विषय पर क्यों नहीं आ रहा हूँ कि इससे बचा कैसे जाए। तो मूल विषय पे भी मैं आऊंगा, लेकिन प्रारंभ में यह बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग इस घटना का प्रत्यक्ष अनुभव करने के बाद भी इसे मानना नहीं चाहते हैं। इस वीडियो को देखते देखते भी आपको इस पे विश्वास नहीं होगा कि क्या ऐसा होता होगा। तो इसीलिए मैं वीडियो के प्रारंभ में ही विस्तृत रूप से आप सबको समझा देना चाह रहा हूँ कि ये होता आया है, हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। इस संसार में सिर्फ मनुष्य ही नहीं है जो बहुत शक्ति संपन्न है और सारी दुनिया को अपने हिसाब से चला रहा है। ये मात्र मनुष्य का भ्रम है। मनुष्य स्वयं अपने विचारों पर अपना नियंत्रण नहीं रख पा रहा है, वो दुनिया को क्या चला पाएगा। नकारात्मक शक्तियां आपके विचारों को ही परिवर्तित करके आपके आचरण और आपके चरित्र की पवित्रता को नष्ट करते हैं। ये तो बिल्कुल सत्य है कि महादेव जी इस चराचर के ही स्वामी हैं, तो भूतों प्रेतों के भी वो स्वामी हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन ये बात गौर करने वाली है कि महादेव जी किसी के कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करते। हाँ, जो उनकी दृढ़ भक्ति भावना से संपन्न है, उनकी सच्ची शरणागति को लिए हुआ है, तो उसकी हर प्रकार से महादेव जी मदद करते हैं। इसीलिए तो अनंतों गण हैं उनके, जो तीनों लोकों में व्याप्त हैं। उनका कार्य ही है महादेव जी के सेवकों की सुरक्षा करना, उनकी भलाई करना। ये डिपार्टमेंट ही महादेव जी का है। उनके अलावा ये काम और कोई भी इतनी प्रवीणता से नहीं कर सकता है। तभी तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी रुद्रांश श्री हनुमान जी को कलयुग का पूरा भार सौंप दिया है। जब श्री रामचंद्र जी अपने निज धाम को जा रहे थे तो बजरंग बली जी को ये कार्य सौंप के गए कि कलयुग के अंत तक तुम इस पृथ्वी लोक पर ही निवास करो और धर्म पथ पे चलने वाले भक्तों की सुरक्षा करो। इस बात से किसी को इनकार नहीं है। सभी जानते हैं कि कलयुग के जागृत देवता हनुमान जी हैं, और हनुमान जी कौन हैं ये भी सबको अच्छे से पता है। हनुमान जी महाराज का कली काल में क्या महत्व है ये सभी वैष्णव हों चाहे शैव हों, ये सबको पता है। मुंह से कोई स्वीकार करे ना करे वो अलग बात है। हनुमान चालीसा क्या अहमियत रखती है इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी का गुणगान है तो वो अप्रत्यक्ष रूप से भगवान महादेव जी का ही गुणगान है। ये तमाम बातें मैंने आपको इसलिए बताई जिससे आपको
जरा सा भी भ्रम रह न जाए और नकारात्मक शक्तियों की ओर से जो समस्याएं आती हैं उस ओर से आप लापरवाह न हो जाएं। इसलिए ही इतनी बातें मैंने आपको बताई हैं, जिससे आप दृढ़ता पूर्वक इस बात को समझ सकें कि ये कोई काल्पनिक घटना नहीं है, ऐसा होता आया है और होता है। आपकी अच्छी खासी चल रही साधना विभिन्न कारणों से खंडित हो सकती है। उसके कोई एक दो कारण नहीं है, बहुत से कारण हो सकते हैं। लेकिन इन सभी चीजों से, इन सभी समस्याओं से बचने का उपाय क्या है? अब इस मूल विषय की ओर हम आते हैं। उपाय नंबर 1, हम जो भी साधना कर रहे हों, जिस प्रकार के साधन का प्रयोग कर रहे हों, तो हमें भली प्रकार से जान लेना चाहिए कि सर्वप्रथम हमें गणेश जी की एक माला का जाप अवश्य करना चाहिए। आप नाम जाप कर रहे हों, मंत्र जाप कर रहे हों, स्तोत्र का पाठ कर रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, तो सर्वप्रथम एक माला गणेश जी की अवश्य करें। ओम गं गणपतये नमः इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। महिलाओं को गणेश जी का जाप करना हो तो श्री गणेशाय नमः इस तरीके से जाप कर सकते हैं। उसमें प्रणव अर्थात ओम ना लगाएं। यदि आप माला से जाप नहीं करते हैं तो अनुमान के द्वारा ही लगभग 100-125 बार गणेश जी का नाम पहले ले लीजिए, और जब आपका जाप पूर्ण हो जाए, प्रधान साधना वाला जाप, तो उसके बाद भी एक माला या माला से ना कर पाए तो अनुमान के द्वारा 100-125 गणेश जी का नाम या मंत्र का जाप करें। दूसरा उपाय ये है कि आप अपने इष्ट देवता से संबंधित किसी कवच का पाठ कर सकते हैं। हालांकि कवच का पाठ जो होता है वो आपको जब तक कि आप आसन पर बैठ करके जाप कर रहे हैं, साधना काल में हैं, आप अपनी साधना में संलग्न हैं, तब तक ही वो आपको सुरक्षा देता है। साधना करते वक्त हमारे साथ कोई अनहोनी न हो, इसलिए उस कवच का पाठ किया जाता है। तो आप अपने इष्ट देवता से संबंधित किसी कवच का पाठ भी कर सकते हैं। यदि आप भगवान शिव जी की साधना कर रहे हैं तो अमोघ शिव कवच का पाठ कर सकते हैं, या कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप केवल हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, या शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, या और कुछ भी ना समझ में आए तो शिव सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं। ये तो आपकी सुरक्षा 24 घंटे भी करेगा। तीसरा उपाय क्या है? ऐसे साधक साधिकाएं जिनके कुल देवता भैरव बाबा से संबंधित हैं या स्वयं भैरव बाबा जी ही हैं, तो उनको नकारात्मक शक्तियों से निपटने के लिए अवसर पर भैरव बाबा की भी उपासना अवश्य करनी चाहिए। और यदि भैरव बाबा आपके कुल देवता हैं तब तो ये आपका दायित्व भी बन जाता है। एक रहस्यपूर्ण बात आपको बता दे रहा हूँ, बहुत सी ऐसी म्लेच्छ नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं जिनका निपटारा भैरव बाबा के ही द्वारा हो सकता है। हनुमान जी चूंकि शुद्धता और पवित्रता के देवता हैं, तो बहुत सी नकारात्मक शक्तियां जो म्लेच्छ स्तर की होती हैं, तो हनुमान जी उनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते। तो वहाँ भैरव बाबा की ही शक्ति अपेक्षित रहती है ऐसी नकारात्मक शक्तियों के लिए। भैरव बाबा की प्रसन्नता के लिए आपको सड़क पर घूम रहे जो आवारा और लावारिस कुत्ते होते हैं उनकी सेवा अवश्य करनी चाहिए। ये मैं बहुत अनुभूत बात बता रहा हूँ। इसमें कोई बंधन नहीं है कि इस दिन करिए इस दिन ना करिए। जब अवसर मिल जाए तो ऐसे प्राणियों को आप कुछ मीठी वस्तु अवश्य खाने को दें। जो सड़क पर लावारिस कुत्ते घूमते रहते हैं उनकी सेवा से अद्भुत लाभ होता है। इस विषय में मैं बहुत कुछ तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन बस इतना ही जान लीजिए कि आप करके देखिए, फिर आपको खुद ही एहसास हो जाएगा। चौथा उपाय क्या है जो अधिकांश लोग ये त्रुटि करते हैं? जब आप जाप या पाठ करके उठ रहे होते हैं तो आप आसन से उठकर सीधा चल देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आपकी सारी पूजा पाठ कंप्लीट हो जाए तो उठने से पहले आसन को थोड़ा सा उठा करके उसके नीचे 3 बार आचमनी से जल गिराइए। फिर उसी जल को 3 बार अपने नेत्रों में लगाइए और उस वक्त इंद्राय नमः, शक्राय नमः ऐसा बोलना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको वीडियो में बताया कि शिव गीता में ऐसा वर्णन है कि इंद्रादिक देवता भी हमारे जाप, हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा को ग्रहण करते रहते हैं। और ये भी आपको बहुत अच्छे से शिव गीता में पता चल चुका है कि कोई भी इंद्रादिक देवी देवता ये पसंद नहीं करते हैं कि कोई मनुष्य शिव जी की साधना करे। 1000 तरीके से व्यवधान उत्पन्न करते हैं। इसका प्रामाणिक मूल श्लोकों के सहित मैं उदाहरण पिछले वीडियोस में दे चुका हूँ। आप सभी को मैं भली प्रकार बता चुका हूँ कि नकारात्मक शक्तियाँ किसी राक्षस के रूप में हमारे सामने नहीं आती हैं, बल्कि वो हमारे मन में विभिन्न प्रकार के संकल्प पैदा करती हैं। गलत अपवित्र क्रियाओं, नकारात्मक क्रियाओं के प्रति हमें प्रेरणा देती हैं।
तो हम ये कभी जान नहीं पाते कि ये किन नकारात्मक शक्तियों के द्वारा ऐसा हो रहा है। हम यही समझते हैं कि हमारा मन ही हमें ऐसा करने की प्रेरणा दे रहा है, परिणाम स्वरूप स्फुरणा होती है, फिर संकल्प बनता है, फिर हम अपवित्र क्रियाओं में उतर जाते हैं, परिणाम स्वरूप हमारे साधना का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, हमारी ऊर्जा विनष्ट होने लगती है। तो शत्रु जो नकारात्मक शक्ति के रूप में आ रहा है वो हमें दिखाई तो दे नहीं रहा है, वो बस हमें गलत प्रेरणाएं दे रहा है। तो उससे विजय प्राप्ति का सीधा सा मंत्र है कि मन से अपना कनेक्शन काटना है। भाई दुनिया में जितनी भी साधनाएं की जा रही हैं, उन सब का मूल उद्देश्य यही है कि अंतर्मुखी बनो, बहिर्मुखी होना ठीक नहीं है। और सभी साधनाओं का अंत में परिणाम यही आता है सफल होने पर कि आपका कनेक्शन आपके मन से कट जाता है। आप ये भली प्रकार जान जाते हैं कि मन मेरा है, मन मैं नहीं हूँ, बल्कि मैं मन का स्वामी हूँ। अब कुछ साधक साधिकाएं ऐसा कह सकते हैं कि ये सब तो ठीक है, लेकिन जब स्वप्न में ऐसी कोई नकारात्मक क्रिया या कोई अपवित्र क्रिया होने लगती है तो उसका क्या उपाय है? तो देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिसने जागृत अवस्था में अपने मन से अपना कनेक्शन काट लिया तो स्वप्न अवस्था में भी उसका कनेक्शन मन से कटा ही हुआ रहता है। उसको कोई नकारात्मक स्वप्न आता है तो उसका विवेकपूर्ण निर्णय वहां भी काम करता है। कभी कभी आपने ऐसे स्वप्न अवश्य देखे होंगे कि आप विषम परिस्थितियों में फंस गए हैं, फिर अचानक से स्वप्न में ही आपको ये सब एहसास होता है कि आप अचानक से उस विषम परिस्थितियों से किसी दैवीय कृपा, किसी आश्चर्यजनक शक्ति के द्वारा आप उस विषम परिस्थिति से बच गए जहां बचना असंभव था। कुछ कष्ट प्रारब्ध के रूप में भी हमारे सामने आते हैं, क्योंकि हम साधना पथ पर अग्रसर हैं और हमने अपने इष्ट देव की शरण ले रखी है, इसलिए वो कष्ट प्रत्यक्ष रूप में हमारे ऊपर नहीं आता है, हमें स्वप्न के माध्यम से वो कष्ट सूक्ष्म रूप से भोगना पड़ता है। क्योंकि प्रारब्ध के कारण वो तय हो चुका था, वो कष्ट हमारे ऊपर आना था, लेकिन हमारा मार्ग भगवत पथ की ओर है तो वो कष्ट आएगा तो अवश्य, लेकिन वो स्वप्न के माध्यम से ही हमें भुगतना पड़ेगा। तो इस वजह से भी कभी कभी नकारात्मक स्वप्न आते हैं। तो जिसका मन विचित हो चुका है, जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया है या उस ओर प्रयासरत भी है, तो उसे नकारात्मक स्वप्नों से विशेष कष्ट हो नहीं पाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब अंत में सभी बातों का मैं आपको मूल निचोड़ बता दे रहा हूँ कि देखिए, कोई भी नकारात्मक शक्ति हमें विचलित करने के लिए हमारे पास आती है तो वो बस हमारे मन के भीतर नकारात्मक क्रियाओं के प्रति प्रेरणा पैदा करती है, नकारात्मक संकल्प बनवाती है। उसकी भरसक इच्छा होती है कि हम गलत क्रियाओं में, जो क्रियाएं निषेध की गई हैं, उन क्रियाओं में हम प्रवृत्त हो जाएं और हमारी साधना खंडित हो जाए और हमारी ऊर्जा का वो अपने हित के लिए प्रयोग कर लें। वो ऐसी योनि में हैं कि जहां वो कोई साधन करके अपना उद्धार तो कर नहीं सकते। इसीलिए सूक्ष्म जगत की बहुत सी शक्तियों की निगाहें हर समय साधक साधिकाओं के ऊपर टिकी रहती हैं। क्योंकि वो आपके आयाम से अलग हैं, इसलिए आप उन्हें देख नहीं पाते। कोई भी नकारात्मक शक्ति आएगी तो परिणाम स्वरूप हमारे मन में विचलन होने लगेगा, नकारात्मक संकल्प बनने लगेंगे। हम लंबे समय से संयमित जीवन शैली जीते रहे हैं, उसके बाद भी विभिन्न प्रकार की तामसिक क्रियाओं में हमारी रुचि होने लग जाएगी। कभी कभी मन में ऐसे भी नकारात्मक संकल्प बनते हैं जिन्हें हम नकारात्मक मानते ही नहीं। जैसे काम शत्रु इस संसार का सबसे बड़ा शत्रु है, लेकिन कोई विरला ही इस धरती पर होगा जो काम को शत्रु की दृष्टि से देखता होगा। तो वैसे ही हमारे मन में कभी कभी नकारात्मक संकल्प ऐसे भी बनने लग जाते हैं जिसमें हमारी सूक्ष्म स्वीकृति होती है। तो मैं उसी ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाह रहा हूँ। ऐसे संकल्पों से बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वो नकारात्मक शक्ति आपको संकल्प दिलवा रही है और आप उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपकी भी सूक्ष्म सहमति उसमें है। तो ऐसे संकल्पों से बच के रहना है जो हमें भी थोड़े थोड़े अच्छे लगते हैं, जिनमें हमारा भी तादाद में उनसे बनने लग जाता है। तुरंत समझ जाना चाहिए कि अब साधना नष्ट होने वाली है, तो वहीं तत्काल अपने मन से अपना कनेक्शन काट लीजिए। यही सबसे सुरक्षित उपाय है। बाकी और जितने मैंने पहले उपाय बताए हैं वो सब तो ठीक है, औपचारिक उपाय है ही है, लेकिन मुख्य उपाय ये है कि मन में जो भी उठापटक चल रही है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। हमेशा सुरक्षित मार्ग पे आप खड़े आप अपने आप को देखोगे अगर इस सिद्धांत को आप फॉलो करोगे।
तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और इसे अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। तो भगवान जटाशंकर जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।